आज से कुछ वक्त पहले जब मैं समंथा पे वीडियो बना रहा था, तब मैंने समंथा के एक्स हस्बैंड नागा चैतन्य के फैमिली के बारे में कुछ रिसर्च करा। तब मेरी नजर में कुछ चीजें आई जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब थी। जब मैंने थोड़ा और डीप रिसर्च करा तो मुझे कुछ रेडिट पोस्ट मिले जो कि और ज्यादा अजीब थे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने नागार्जुना और उनकी फैमिली से रिलेटेड वो डार्क सीक्रेट सामने लाकर रखूंगा जिनके बारे में आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। तो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द वीडियो। नागार्जुना एंड फैमिली साउथ की वन ऑफ द मोस्ट फेमस फैमिली रही है। स्पेशली नागार्जुना, और सिर्फ साउथ ही नहीं, नागार्जुना पैन इंडिया फेमस है। उनकी आइकॉनिक मूवीज जैसे डॉन नंबर 1, मास वगैरह कौन भूल सकता है। हम सब ने ये मूवीज न जाने कितनी बार देखी होंगी और तब से ही नागार्जुना को हम सब पसंद करने लगे। मगर उनकी पर्सनल लाइफ कुछ ऐसी रही है जिसके बारे में जिसे भी पता चला उन सबको बहुत डिस्गस्टिंग लगा। नागार्जुना की लव लाइफ उनकी पहली शादी से, जो फरवरी 1984 में लक्ष्मी दागुबत्ती से हुई थी। लक्ष्मी वेटरन फिल्म मेकर दागुबत्ती रामानायडू की बेटी हैं। ये रिश्ता नागार्जुना के फादर ने अरेंज करवाया था क्योंकि वो लक्ष्मी के फादर के काफी ज्यादा क्लोज फ्रेंड थे। शादी के बाद 23 नवंबर 1986 को उनके बेटे नागा चैतन्य का जन्म हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शादी के कुछ दिनों के बाद ही उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आने लगी। ये डिफरेंसेस धीरे धीरे इतने ज्यादा बढ़ गए कि दोनों के बीच रिकाउंसिलेशन पॉसिबल ही नहीं था और 1990 में दोनों अलग हो गए। इस पेनफुल फेज के बाद नागार्जुना ने खुद को पूरी तरह एक्टिंग में झोंक दिया और बैक टू बैक फिल्म्स को शूट करने लगे। इसी दौरान उनकी मुलाकात अपनी को स्टार अमाला मुखर्जी से हुई, जो काफी फिल्म्स में उनकी लीडिंग लेडी रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक नागार्जुना अमाला की डेडिकेशन और पंक्चुअलिटी से काफी ज्यादा इंप्रेस थे और धीरे धीरे उनको अमाला से प्यार हो गया। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि शुरुआत में फीलिंग्स सिर्फ नागार्जुना की साइड से थी, लेकिन एक दिन नागार्जुना ने कुछ ऐसा किया जो अमाला के दिल को छू गया। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान नागार्जुना को पता चला कि अमाला अपनी वैनिटी वैन से बाहर नहीं आ रही हैं। जब नागार्जुना खुद उनके पास गए तो देखा कि अमाला बहुत ज्यादा रो रही थी। पूछने पर अमाला ने बताया कि जिस सीन के लिए उन्हें जो कॉस्ट्यूम दिया गया था, अमाला उसको लेकर बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी। उन्हें वो कॉस्ट्यूम काफी गूफी लग रहा था, इसलिए वो पहनना ही नहीं चाहती थी। अमाला की सिंप्लिसिटी और इनोसेंस ने नागार्जुना का दिल जीत लिया। उन्होंने अमाला को अश्योर किया कि वो पर्सनली डायरेक्टर से बात करके इश्यू सॉल्व कर देंगे। एक सुपरस्टार का इतना केयरिंग जेस्चर अमाला को बहुत ही ज्यादा टच कर गया। इस मूवमेंट के बाद दोनों के दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। कुछ ही टाइम ये दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। ऑडियंस को भी उनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी काफी ज्यादा पसंद आती थी, जिस वजह से दोनों अक्सर साथ में काम करते रहे। धीरे धीरे ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री रियल लाइफ में रिफ्लेक्ट होने लगी। कुछ सालों की डेटिंग के बाद नागार्जुना ने अमाला को प्रपोज करने का डिसाइड किया। साल 1991 में दोनों एक ट्रिप पर यूएस गए और उसी ट्रिप के दौरान नागार्जुना ने अमाला को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। ये मोमेंट उन दोनों के लिए किसी फेरी टेल से कम नहीं था। इस ब्यूटीफुल प्रपोजल के बाद नागार्जुना ने सन 1992 में चेन्नई में अमाला से दूसरी शादी की। ये वेडिंग काफी प्राइवेट थी, जिसमें फैमिली मेंबर्स और सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स ही शामिल थे। उस टाइम दोनों के करियर पीक पर थे, इसलिए कई लोगों के लिए ये शादी सरप्राइज भी थी, लेकिन उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट उनका प्यार और बॉन्ड था। शादी के 2 साल बाद कपल ने अपने बेटे अखिल अकिनेनी का वेलकम किया। आज नागार्जुना और अमाला एक हैप्पी और वार्म फैमिली के रूप में साथ हैं, जिसमें नागार्जुना की पहली मैरिज से उनके बेटे नागा चैतन्य भी शामिल हैं। अब शादी के बारे में रेडिट पे कुछ रूमर्स थे, जिनमें ये था कि नागार्जुना और अमाला का तब से अफेयर था जब नागार्जुना ऑलरेडी मैरिड थे। जब इस रूमर के बारे में मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो कुछ इसके रिगार्डिंग आर्टिकल्स तो नहीं मिले, लेकिन अगर हम इस बात पे ध्यान दें कि नागार्जुना अमाला कब से मूवीज कर रहे हैं तो शायद ये बात सच हो। नागार्जुना और अमाला की फर्स्ट मूवी साल 1987 में आई थी और इनकी लव स्टोरी सुनकर ये साफ क्लियर होता है कि नागार्जुना अमाला से पहली मूवी के टाइम से ही इम्प्रेस थे। और आप फिर ये देखो कि 1990 में नागार्जुना और लक्ष्मी का डिवोर्स होना और 1991 में नागार्जुना का अमाला को प्रपोज करना, ये सब इतनी जल्दी तो नहीं हुआ होगा। जब हम इस पे नजर डालें तो ये दोनों दोस्त थे, फिर प्यार हुआ, फिर शादी, तो इन चीजों में ऑब्वियसली टाइम लगता है। और एक बात ये भी है कि साउथ इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री है। ऐसे इंडस्ट्री में अमाला और नागार्जुना ने 1987 से 91 तक 5 मूवीज में बैक टू बैक काम किया। अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो ये बिना क्लोज बॉन्ड के पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम इस तरीके से देखें तो नागार्जुना ने अपनी पहली वाइफ लक्ष्मी पर चीट किया, मगर कहानी में एक और ट्विस्ट था। एक ऐसा रिलेशनशिप था जिसके बारे में लोगों को सबको पता था, एक ऐसी एक्ट्रेस के साथ जिसका नाम और भी काफी ज्यादा एक्टर्स के साथ जोड़ा जा चुका था, मगर नागार्जुना के साथ करीब 10 साल तक जोड़ा, और वो एक्ट्रेस थी तब्बू। बात है 1990s की। नागार्जुना और तब्बू ने निने पेलादाता और अविडा माँ अविडे जैसी फिल्म्स में साथ काम किया। इन फिल्म्स में दोनों के बीच की केमिस्ट्री ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आई। तभी ये भी खबर आने लगी कि दोनों तो ऑफ स्क्रीन भी काफी क्लोज हो गए। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि नागार्जुना की तब नई नई शादी हुई थी अमाला से, और तभी ऐसे रूमर्स आने की वजह से नागार्जुना और अमाला के बीच टेंशंस क्रिएट होने लगे।
मगर इस अफेयर में एक चीज बहुत अलग थी। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ज्यादा से ज्यादा 1-2 साल ही चलते हैं। रूमर्स आने शुरू होते हैं और ब्रेकअप हो जाते हैं, मगर नागार्जुना और तब्बू का अफेयर 10 साल तक चला। जी हाँ, पूरे 10 साल। अब ऐसा क्यों हुआ ये भी बताता हूँ। मीडिया के रिपोर्ट्स के मुताबिक तब्बू इस रिलेशनशिप को लेकर काफी ज्यादा सीरियस थी। ये तक कहा गया था कि नागार्जुना तब्बू के लिए अपनी वाइफ अमाला एक्किनेनी के साथ भी अपना रिश्ता तोड़ सकते हैं, लेकिन बाद में नागार्जुना ने अमाला से रिश्ता तोड़ने से मना कर दिया और तब तब्बू को समझ आया कि नागार्जुना के साथ उनका कोई फ्यूचर नहीं है। तब जाकर इन दोनों की रिलेशनशिप खत्म हुई। I mean, कोई कैसे एक फैमिली को तोड़कर अपने घर बसाने की सोच सकता है। नागार्जुना की तो इस चीज में गलती थी ही, लेकिन मेरे हिसाब से वो इंसान जिसे पता होता है कि सामने वाला ऑलरेडी मैरिड है तब भी उसके साथ अफेयर करे, वैसा इंसान कम कल्प्रिट नहीं होता। इस अफेयर को सच एक और चीज करती है। काफी अजीब है कि नागार्जुना ने तब्बू को हैदराबाद में एक प्लॉट गिफ्ट किया, वो भी जानते हो कहाँ? अपने घर के बगल में। यही नहीं, 2007 में कॉफी विद करण में तब्बू आई थी, जहां एक रैपिड फायर राउंड में उनसे नागार्जुना के अपील को रेट करने के लिए कहा गया, जिसमें उन्होंने नागार्जुना को 9 आउट ऑफ 10 रेट किया। नागार्जुना ने भी इंटरव्यू में ये कहा कि जब भी कोई तब्बू का नाम लेता है तो उनके चेहरे में अलग सी चमक आ जाती है। तब्बू ने नागार्जुना के बारे में कॉफी विद करण में बात करते हुए कहा, वो मेरी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स में से एक है। उनके साथ मेरा जो रिश्ता है वो मेरे लिए बहुत स्पेशल और डियर है। कोई भी चीज मेरे और उनके रिलेशनशिप को कभी चेंज नहीं कर सकती। इस रिलेशनशिप को देने के लिए मेरे पास कोई लेबल नहीं है और मैं इसके बारे में कुछ कर भी नहीं सकती। अब इतने साफ साफ हिंट्स देने के बावजूद भी नागार्जुना की वाइफ की अमाला ने जो स्टेटमेंट दिया वो काफी ज्यादा डम था। उन्होंने कहा, तब्बू उन लोगों में से एक है, डैनी डेंजोग्पा के अलावा, जिनके साथ मैं मुंबई से अभी भी टच में हूँ। और हाँ, जब भी वो यहाँ आती हैं तो वो हमारे घर पर रहती हैं। मुझे अपने हस्बैंड नागार्जुना और अपनी बेस्ट फ्रेंड तब्बू पर 100% भरोसा है। इस विश्वास को कोई भी चीज हिला नहीं सकती। लगभग ऐसी ही स्टेटमेंट हर सेलिब्रिटी की वाइफ देती है, शायद इसलिए क्योंकि एक सेलिब्रिटी की वाइफ होने के काफी ज्यादा पर्क्स होते हैं, जिन पर्क्स को वो वाइफ्स गंवाना नहीं चाहती बगावत करके। खैर, नागार्जुना यहीं नहीं रुके, उनका नाम एक और एक्ट्रेस के साथ जोड़ा गया, वो थी अनुष्का शेट्टी। अनुष्का शेट्टी और नागार्जुना एक वक्त पे काफी मूवीज में साथ नजर आए थे, जैसे सुपर, डॉन, किंग, रगड़ा। यहाँ तक कि अनुष्का की डेब्यू मूवी सुपर के प्रोड्यूसर खुद नागार्जुना ही थे। अनुष्का के इनिशियल डेज में नागार्जुना ने उनकी काफी ज्यादा मदद की थी, जिस वजह से आज अनुष्का एक एस्टेब्लिश्ड एक्टर हैं। रूमर्स की माने तो ऑन स्क्रीन के साथ साथ ऑफ स्क्रीन भी उनकी क्लोजनेस काफी हो गई थी, मगर ये सिर्फ रूमर्स ही थे। अब सच्चाई क्या है ये तो नागार्जुना और अनुष्का ही जाने। मगर इन सब से एक चीज साबित होती है कि बॉलीवुड ही अकेली इंडस्ट्री नहीं है जहाँ दबा के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, बल्कि साउथ का भी वही हाल है। और साउथ क्यों, मुझे तो लगता है कि पूरे देश के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज का यही हाल होगा। कोई लॉयल नहीं है, बड़े से बड़ा सुपरस्टार कई एक्ट्रेसेस पे दिल हार बैठता है, चाहे वो मैरिड हो या फिर ना हो। अगर एक बार दिल आ जाए किसी पे तो वो अपनी फैमिली को साइडलाइन कर देते हैं, जो ऐसी इंडस्ट्री का काला सच है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और माई पर्सपेक्टिव ऑफ सीइंग थिंग्स। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपना एब्सोल्यूट पीस आउट।